आई हैं मेरी तबीयत पूछने के लिए मेरे पाँव का उसका सुनकर। तो नमकीन फ़िश बना रही हूँ इस तरह से। कौन कौन बनाता है, हमारे यहाँ तो बनती है। दोपहर का टाइम है और मैंने यहाँ पे रखी दाल। इसमें अभी हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया है और दाल बना रही हूँ। कपड़े मेरे धुल रहे हैं, गर्मी सर्दी के अलग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाई थी और यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ़िश फ्राई। नमकीन फ़िश बना रही हूँ इस तरह से। कौन कौन बनाता है, हमारे यहाँ तो बनती है इस तरह से। फ्राई करते हैं, सिर्फ इसको नमक लग तरह से फ्राई करते हैं और ऐसे ही खाई जाती है ये फ़िश। चावलों के साथ, रोटी के साथ। अगर रोटी के साथ खा रहे हैं तो साइड में कोई चटनी दाल वगैरह इस तरह से बनाया जाता है। तो आज मेरे यहाँ रोटी बन रही है तो इस वजह से मैं इसे ऐसे ही मैंने साथ में दाल बना ली है और उसको नमकीन फ़िश में इस तरह से फ्राई कर। ख़ास कोई रेसिपी नहीं है कि मैं बताऊं। जितना है नमक लगा के रखेंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। इसके ऊपर अगर चाट मसाला, फ़िश मसाला, लेमन वगैरह अगर आप लोग ऐड करना चाहें, कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं, तो वो मैं कर रही हूँ। और कपड़े धुल रहे हैं। अभी एक ब्लॉग जो है वो मैं करूँगी, एडिट करूँगी, अपलोड करनी है रात को। और दूसरा ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट कर लिया है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सुबह का नाश्ता वगैरह हो चुका है, चाय आप लोगों ने मेरी देख ली। और इसके बाद अब मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ। और सब्ज़ी जो है वो पालक और थोड़ी सी चिकन रखी हुई थी, पालक बॉयल की हुई रखी हुई थी और आलू डाल के वो मैंने सब्ज़ी बनानी है। अभी पहले आटा गूंद कर रखूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और दूसरा ये है कि दिन जो है ना वो आजकल दिन थोड़े से बड़े हो गए हैं और वो उदासी वाले दिन आ चुके हैं। जो गर्मी आने वाली होती है, फिर वो जो उदासी वाले दिन होते हैं ना, दिन थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो फिर काम वगैरह सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है करने के लिए। हालाँकि काम तो बहुत होते हैं, लेकिन दिन ऐसा उदास सा लगता है। आप लोगों को भी लगता होगा या मुझे लगता है? तो मुझे बताइएगा, आप लोगों को क्या ये वाले दिन ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही उदास से दिन हो? और शाम फिर भी अच्छी होती है, लेकिन सुबह से जो टाइम गुज़र रहा होता है ना, तो वो ऐसे उदासी वाला होता है। तो दिल मेरा बहुत ही उदास था, बहुत ज़्यादा। और इन दिनों में मुझे ना मुझे अम्मी का घर याद आता है, बहुत ज़्यादा याद आता है इन दिनों में। बचपन और उसके बाद वाला टाइम, जैसे-जैसे आपका, क्योंकि कुछ-कुछ मौसम जो होते हैं ना, उनके साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। तो वो जैसे ही ये वाले दिन आते हैं ना, तो मुझे वो अपना बचपन, वो दिन याद आते हैं। मैं आप लोगों को आज उदास नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरी आवाज़ भी आप लोगों को थोड़ी-सी डाउन लग रही होगी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फुल एनर्जी से भरा हुआ व्लॉग बनाऊँ। और किसी को मेरा व्लॉग आप लोग क्यों देखेंगे? अगर मैं ही डल हूँ तो आप लोग क्यों देखेंगे? मेरी कोशिश होती है कि मेरा व्लॉग जो है उसको देखकर किसी को कोई मोटिवेशन मिले, किसी में एनर्जी आ जाए काम करने की, घर सँभालने की, या फिर कोई रेसिपी दे दूँ, कुछ कुकिंग का शौक़ पैदा हो जाए, या फिर मेरी बातें सुनकर वो रिलैक्स हो। क्योंकि सारे दिन के काम ख़त्म करके उसके बाद, जब मैं भी व्लॉगिंग नहीं करती थी तब मैं भी यही करती थी, जब काम सारे ख़त्म करके या दोपहर में या रात में जो मुझे मेरे लिए टाइम मिलता था, तो फिर उस वक़्त हमारी ये कोशिश होती है कि इस पर मोबाइल पर कुछ ना कुछ कोई इस तरह का कुछ रिलैक्सिंग देख लें, जिससे ज़हन सही हो जाए, सुकून मिले, कुछ रिलैक्सिंग हो। तो फिर इसमें अगर मैं अपना दुखड़ा लेके बैठ जाऊँगी तो फिर कौन देखेगा इस वीडियो को? तो बस ये दिल चाहता है कि कभी-कभार अपना जो है, जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं कहूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं शेयर कर सकते इतनी सारी बातें। तो आज काफ़ी ऐसी बातें थी जो मैं चाह रही थी कि मैं करूं, लेकिन फिर मैंने कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा कि नहीं, सोशल मीडिया है, यहाँ पर पहले ही इतने किस्से चल रहे हैं लोगों के जो इधर उधर की स्टोरीज लेकर बैठे हुए हैं, ऊपर से मैं फिर अपनी स्टोरी शुरू कर दूं तो फिर नहीं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन दिल बहुत चाह रहा था आज मेरा कि मैं बहुत सारी बातें करूं, बहुत सारी।
अपने अच्छा आज ना मेरी कज़न्स भी आई थी मुझे मिलने के लिए, मेरी तबीयत पूछने के लिए। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत उदासी वाले 1-2 दिन मेरे गुज़रे। तो आई ना पूछने के लिए मेरे पाँव का सुना उन्होंने। तो मेरा मुझे पूछने के लिए, तो वो भी आज की वीडियो में है। एंड तक वीडियो को देखिएगा और यहीं पर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए मैं कितनी भी परेशान क्यों ना हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना नहीं भूलती कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बस और कोई खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है ना, दिल बहुत उदास होता है। कुछ लोगों के रवैये देखकर, कुछ दोस्तों के रवैये देखकर, कुछ अपनों के रवैये देखकर बहुत ज़्यादा कभी-कभार दुःख होता है। फिर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, क्योंकि आप अपने आप को सब लोग अपने आप को सही समझ रहे होते हैं कि मैं सही हूँ और जो दूसरा है ना वो गलत है। और मैं जो कह रहा हूँ वो सही हूँ, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, लेकिन अगला जो मुझसे कह रहा है वो गलत है। तो हर कोई अपने आप को सही समझ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हम लोगों की अपनी गलतियाँ भी होती हैं बहुत सारी, और बहुत ज़्यादा दरगुजर से काम लें। ज़िंदगी इतनी छोटी है, कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। और हम लोग ना इस हिसाब किताब में लगे हुए हैं कि कोई मेरे पास क्यों नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। इवन कोई इस दुनिया से चला भी जाए ना, तो उस पर भी लोग आजकल हिसाब किताब करने लगे हैं, और ख़ास तौर पर अपने बहुत ही करीबी रिश्ते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इस हिसाब किताब में ही ये ज़िंदगी गुजर जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो इतना नहीं होना चाहिए। आप दूसरे की सिचुएशन समझ नहीं सकते कि हो सकता है उसे पता ना हो सकता है कि किसी और परेशानी में हो। चलें जी, इस बहस को छोड़ें। मेरी कज़न मेरे लिए लेकर आई हैं डोनट्स बच्चों के लिए, और मेरे लिए कॉफ़ी केक इतना ज़बरदस्त है। मुझे कॉफ़ी वैसे ही पसंद है, कॉफ़ी केक तो उससे ज़्यादा पसंद है, और मैंने इनके लिए कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया क्योंकि मैं अपने पाँव को रेस्ट दे रही हूँ। मेरे पास ये बहाना है कुछ ना करने का कि मेरे पाँव को मैं रेस्ट दे रही हूँ, और बस इनसे मिलकर ही इतना अच्छा लगा, मेरी उदासी भी ख़त्म हो गई। और चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।